देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है इस समय और सामने ही हमारे मंदिर महादेव का सामने ही मंदिर है बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, मैं हूं इस समय नूह में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक हैं जाकिर हुसैन साहब, जो कि भाजपा के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, कर्मठ नेता हैं। इनसे हम मुलाकात कराते हैं आपकी इस सारे प्रकरण के ऊपर जो यहाँ दंगे फसाद हुए नूह के अंदर। इस प्रकरण में क्या है सारा मामला, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, नूह में जो अभी दंगे हुए उसमें आप किस नजर से देखते हो उसको, सबको प्रकरण को आप? देखिए, नूह में जो दंगे हुए हैं वो बड़े सुनियोजित ढंग से यहाँ पर दंगे कराए गए हैं और इन दंगों का मकसद सिर्फ जो मेवात के ऊपर, जो मेवात के भाईचारे के ऊपर एक कीचड़ उछालना, क्योंकि मेवात का भाईचारा छत्तीस बिरादरी का, हर धर्म मजहब का इतना शानदार है और था और रहेगा कि जो 1947 में भी जब देश का विभाजन हुआ, जब देश जल रहा था, तब भी मेवात में शांति बनी रही थी और सब लोग आपस में प्यार से रहे थे। और जब भी कोई मस्जिद, हिंदू मंदिर का कोई विवाद यहाँ पर नहीं हुआ। और उसके बाद भी एक दो बार छिटपुट घटनाएं हुई कि जिसमें मेवात के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन इस तरह के असामाजिक तत्व, क्योंकि असामाजिक तत्व और अपराधी का कोई धर्म मजहब नहीं होता, तो इन असामाजिक तत्व कामयाब नहीं हुए। ये भाईचारा और प्यार आगे बढ़ा रहा। और अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेवात क्षेत्र का इतना शानदार विकास हो रहा है कि इसको ग्रहण लगाने की कोशिश की गई। और जो मेवात सदियों से पिछड़ा हुआ था, आज विकास की दौड़ में आगे चल रहा था, उसको ऊपर ये कीचड़ उछालने की बात हुई है। और मैं समझता हूँ कि यही मंशा उन लोगों की रही है जिन्होंने इस दंगे को करवाया है, क्योंकि दंगे के हालात मेवात के अंदर, नूह के अंदर आसपास कोई भी नहीं थे। और अचानक ये सारा एकदम से जो फूटा है, ये कई दिनों से, कई महीनों से जो फेसबुकों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को चैलेंजबाजी हो रही थी, ये उसी का परिणाम था। और लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी नूह के अंदर, इस वजह से ये बात अचानक हुई और जिसका परिणाम ये रहा कि मेवात के ऊपर ये बदनुमा दाग लगा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि आपस में शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें, और जल्द ही ये हालात यहाँ पर सुधरेंगे। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी 31 जुलाई से जब से ये घटना हुई, अप्रिय घटना, तभी से हालात उन्होंने अपने नियंत्रण में अपने ले लिया है और ख़ुद वो इसकी देखभाल कर रहे हैं। और जल्दी यहाँ पर हालात ऐसे सामान्य हो जाएंगे, मेवात का प्यार भाईचारा हमेशा बना रहेगा और विकास यहाँ पर होता रहेगा। सर बिल्कुल सही बता रहे हैं, यहाँ अमन भी आएगा, प्यार बढ़ेगा भी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो दंगे हुए उसके अंदर, जब ये जल चढ़ने की बात हुई थी, जल चढ़ने के बाद जैसे जैसे हम दिन निकला, उसके बाद से ये जो भीड़ इकट्ठी हुई, क्या इसका प्रशासन को इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ की प्लानिंग चल रही है कि हिंदू जो यहाँ पे जल चढ़ाने हैं उनके ऊपर झगड़े करने हैं, उनको खींच खींच के मारना है, बसें तोड़ दी गई, लूटपाट हुई है? तो सरकार की इसमें सफलता है या दंगाइयों की सफलता है या सरकारी विफलता है, क्या देखते हैं आप? देखिए, शोभा यात्रा पहले भी निकलती रही है और सबसे ताज़ा उदाहरण आप देखेंगे कि इसी साल
जुलाई के 15 जुलाई को महाशिवरात्रि थी और कांवड़ यात्रा के साथ साथ डाक कांवड़ यात्रा पूरे तरीके से मेवात में से गुजरी है और रात को 2-2 बजे तक भी यहाँ से कांवड़ यात्री गए हैं। डाक कांवड़ गई हैं, बाकायदा भजन कीर्तन करते हुए सभी वो गए हैं और कहीं पर भी पूरे मेवात क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना की कोई बात नहीं आई। तो इतना शांति प्रिय इलाका इस देश में है, ये कोई इस बात को यकीन नहीं कर सकता। लेकिन 15 दिन के बाद ही 31 तारीख को जब ये इतनी बड़ा यहाँ पर कांड हुआ है तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये यहाँ के हालात ख़राब नहीं थे, ये तो सुनियोजित ढंग से हुआ है, प्री प्लान्ड हुआ है। और क्योंकि पहले कभी इस तरह की बात नहीं हुई। 2021 में भी एक छिटपुट घटना, हमारा जो नल्लड़ मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है, आज का नहीं है। यहाँ आप देखें 1947 में भी कभी कोई बात नहीं हुई कहीं, और वहाँ छुटपुट घटना एक दरगाह में हुई थी, लेकिन सभी समाजों ने मिलकर उसको संभाल लिया और ऐसी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। और अब भी यही बात थी कि जिस तरह कांवड़ यात्रा निकली है, इसी तरह शोभा यात्रा निकलेगी। और प्रशासन ने 27 तारीख को भी पीस कमेटी की बैठक की थी और इस तरह का संज्ञान लिया था, क्योंकि नूहू और के हिंदू या मुस्लिम समाज में इस तरह की कोई द्वेष और की भावना नहीं थी, इसीलिए इस बात का एहसास किसी को नहीं हुआ और उसकी वजह से ये घटना यहाँ पर हुई। सर, ये जो आरोपियों की पहचान जो दंगाई थे, क्या इनकी कोई पहचान हो चुकी है? क्या यहीं के थे या बाहर के थे? देखिए, हरियाणा सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए कमेटी बना दी है कि जो सभी वीडियोज़ की जो दंगे से पहले जो चलते रहे, उकसाने वाले दंगे चलते रहे, भड़काऊ बात चलती रही, उनका सबका जो संज्ञान ले रही है। और 31 तारीख को भी सारी वीडियो ये जो सारी सामने आई हैं, तो जिला प्रशासन भी और हरियाणा सरकार ने यहाँ पर एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री ममता सिंह जी की यहाँ पर इंचार्ज बना के भेजा है। वो स्वयं भी हमारे एडीजीपी सीआईडी श्री आलोक मित्तल जी, डीजीपी अग्रवाल साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री श्री TVS प्रसाद साहब, सभी लोग इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे मुख्य सचिव माननीय श्री संजीव कौशल जी भी सभी बनाए हुए हैं और दोषियों की छानबीन की जा रही है और दोषियों को ही यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल, पीड़ितों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन पीड़ितों के मलहम कैसे लगे, उनको न्याय कैसे मिलेगा? क्या यहाँ से स्टेट से बाहर जाके फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा? देखिए, जो नुकसान हुआ है, वो भावनाएं आहत हुई हैं, चाहे वो जान माल का जो नुकसान है उसको तो कोई भी नहीं भर सकता। ये जो वक्त के साथ इस घाव पे मलहम लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि सभी ये भाईचारा कायम रहे और इसके लिए ज़रूरी है कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले, उससे उन्हें मलहम लगेगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ऐलान किया है कि 18 तारीख तक सब अपना दावा दें और जो नुकसान हुआ है, जो मुआवजा है, वो भी सरकार कोशिश करेगी उसको भरपूर देने का और दोषियों को गिरफ्तार करेगी। तो ये सरकार की तरफ से भी पहल है और हमारी तरफ से भी छत्तीस बिरादरी के जिम्मेदार होने के नाते, एक चौधरी होने के नाते मेरी भी ये कोशिश तभी से है। सभी भाइयों के साथ हम सभी मेवात के नेता, समाज सेवी और सभी लोग सब धर्म के लगे हुए हैं कि ये, क्योंकि भाईचारा आपस में नहीं टूटा है, ये बाहर का षड्यंत्र था। षड्यंत्रकारियों की सरकार पहचान कर रही है और हम लोग जल्द, यहाँ पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। तो देखा आपने, जो हमारे पूर्व विधायक साहब हैं जाकिर हुसैन साहब, इन्होंने जो बताया कि जो हमारी सरकार है, इसकी भाजपा सरकार है, मनोहर खट्टर जी ने, इन्होंने 18 तारीख तक के लिए मुआवजे के लिए भी जो पीड़ित हैं उनके लिए भी ऐलान किया हुआ और आरोपियों की पहचान जल्द ही कर उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नूह मेवात से मैं मुकेश कुमार, अंतक 24/7 के लिए। हाँ, मौका